नमस्कार, वार्ता प्रभात, जनता की आवाज में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं प्रमुख समाचार। बेंगलुरु कैफे विस्फोट, उच्च स्तरीय विस्फोटक का इस्तेमाल। जांचकर्ताओं का कहना, सुनियोजित साजिश। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोट के बाद जांचकर्ताओं द्वारा उच्च स्तरीय विस्फोटक के इस्तेमाल की संभावना की जा रही है। इस वीडियो में जानिए कैसे विस्फोटक साजिश का पर्दाफाश हो रहा है और क्या है फोरेंसिक रिपोर्ट की प्रतीक्षा। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट में हाई एंड विस्फोटकों का इस्तेमाल। जांचकर्ताओं का कहना है, सुनियोजित साजिश। फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोट के कुछ घंटों बाद जांचकर्ता उच्च श्रेणी के विस्फोटक के इस्तेमाल की संभावना की जांच कर रहे हैं। अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि विस्फोट स्थल पर गड्ढा, उड़ी हुई छत और क्षतिग्रस्त ग्रेनाइट स्लैब सभी प्रारंभिक मूल्यांकन की समीक्षा कर रहे हैं कि यह एक देशी बम था। मौके से उठाए गए विस्फोटकों के निशान फोरेंसिक विश्लेषण के लिए भेजे गए हैं। सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) की टीमें भी शुक्रवार देर रात विस्फोट स्थल पर पहुंची और अतिरिक्त सामग्री साक्ष्य बरामद किए। एक जांच अधिकारी ने मीडिया को बताया, यह एक अत्याधुनिक IED और एक सुनियोजित साजिश थी। एक डिजिटल टाइमर डिवाइस, 1 वोल्ट HV बैटरी और एक बैग महत्वपूर्ण सामग्री साक्ष्य हैं, जिनका विश्लेषण किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि लाल बैग के अंदर एक वाटरप्रूफ थैली थी जिसमें एक प्लास्टिक कंटेनर रखा हुआ था। इस कंटेनर के अंदर नट, बोल्ट, तार, बैटरी और विस्फोटक कसकर भरे हुए थे। एजेंसी के एक अधिकारी ने मीडिया को बताया, डिजिटल टाइमर डिवाइस का डिस्प्ले पैनल बरकरार पाया गया है। टाइमर के साथ साथ वोल्ट बैटरी के आवरण का अध्ययन यह पता लगाने के लिए किया जा रहा है कि क्या IED को इकट्ठा करने के लिए सामग्री बेंगलुरु या बाहर से खरीदी गई थी। CCTV फुटेज में विस्फोट के बाद इलाके में सफेद धुआं फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रत्येक रसायन का अपना चरित्र और धुएं का रंग होता, इसलिए हम विस्फोटकों के निशान के साथ इसका विश्लेषण कर रहे हैं। अंतिम फोरेंसिक रिपोर्ट में समय लगेगा, लेकिन प्रारंभिक मूल्यांकन जल्द ही उपलब्ध होना चाहिए, एक जांच अधिकारी ने कहा। इस बीच पुलिसकर्मी टोपी पहने संदिग्ध का पता लगाने के लिए पास के बस स्टैंड के CCTV फुटेज को स्कैन कर रहे हैं, जो कैफे में बैग ले जाते हुए देखा गया है। तकनीकी जांच के लिए मोबाइल टावर डंप का भी सहारा लिया जा रहा है। केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली में इजराइल दूतावास विस्फोट के तौर तरीके से कुछ समानताएं सामने आई हैं। हालांकि मुख्य फोकस मैंगलोर प्रेशर कुकर विस्फोट से तुलना है, जहां ISIS का शिमोगा मॉड्यूल कथित तौर पर शामिल था। सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों के साथ पुलिस अधिकारी उन संदिग्धों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो शिमोगा मॉड्यूल के स्लीपर सेल हो सकते हैं।